हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैसम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा से खुद सर की 10वीं किस्त और 11वीं किस्त के टीज़र के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मामू जान की स्टोरी से। तो मामू जान की क्या ही बात करें, मेरे तो दिल से उतर गया है ये इंसान। किस तरह का इंसान है, मतलब कि आग इसने लगाई, इसी की वजह से झगड़ा हुआ। और जब मतलब कि पानी डालने का टाइम आया तो वहाँ पर जाकर और भी कान भर रहा है। कभी शाज़मा के बाप के कान भर रहा है, कभी उसके भाई के कान भर रहा है। कह रहा है कि ये तो मतलब कि शाज़मा की गलती कोई नहीं थी, उसके भाई ने ही मतलब कि काम ख़राब कर दिया, पराई लड़की के लिए अपनी लड़की की इतनी बेइज्जती की, इतनी बातें सुना दी, मेरा तो मुंह बनाया। ये क्या कर रहे थे वो लोग। लेकिन वही बात है कि मामा तो मामा है और कहाँ सुधरने वाला है। काफ़ी ज़्यादा मुझे मायूस करता हुआ मामा कि यार तुम इस तरह के मामे निकलोगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो शकुनी मामा निकला। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मामा अपने मतलब कि मामी के साथ बैठा हुआ और खाना खा रहे और कह रहे हैं कि बेचारा जीशान, उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। बस यही बात सुननी थी और सोनिया की आंखों में आ गए आंसू। प्यारी सी लड़की की झील सी आंखों में झील के पानी की तरह आंसू झलकने लगे और बाहर जाके वो फुटफटा के रोने लगी। अपनी आंसू का दरिया बहाती हुई वो वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन अम्मा जान ने उसे देख लिया और अम्मा जान के भी दिल में मतलब कि खलिश उठी कि मेरी बच्ची बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, कुछ तो करो इसके लिए। अब पता नहीं इसके लिए क्या करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे भाइयों की स्टोरी। भाइयों की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं। वही बात कि शाज़मा ने अपना मुँह बना लिया था कि जब तक भाई मुझे मनाने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊँगी। और वही बात है कि भाई बेचारा ना चाहते हुए, अपने दिल पर पत्थर रखते हुए, अपने भाई की खुशी के लिए, अपनी माँ की खुशी के लिए आ ही गया, शाज़मा से माफ़ी मांग ली। और उसके बाद क्या होना था वही हुआ जो होना था। भाइयों के बीच की दरार और बढ़ गई। दोनों ही भाई एक दूसरे की मतलब कि एक तरफ था कि काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, दूसरी तरफ अब आ गए हैं तो देखे किस तरह से एक दूसरे से बात करना भी अब कासिर हो गया है। माँ ये देखती हुई अपने ऊपर मलामत करती हुई कि ये क्या हो गया, मैं क्यों शाज़मा को जो है इस घर की बहू बना के ले आई। बात वही थी कि जिस भाई की वजह से बीवी आई, उसी बीवी ने कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, खाना खाते हैं। तो बेचारा जीशान हमारा बीवी के साथ चला गया और ऊपर बड़ा भाई बेचारा भूखा प्यासा सो गया, कहता हुआ कि मुझे बड़ा दर्द हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ, चली जाओ यहाँ से। उसकी बीवी बेचारी हाथों में मायूसी की ट्रे लेकर नीचे आती हुई कमरे में रख के वापस आ ही रही थी कि तभी उसने छोटे भाई को देखा अपनी बीवी के साथ हंसी हंसी बाहर जाते हुए, खाना खाते हुए। तो फिर मतलब खाना खाने की वो जो होती है ना, वो सारी वो क्या बोलते प्लानिंग करते हुए तो बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि जिस भाई के लिए मैंने अपने शोहर को माफ़ी मांगने पर मजबूर किया, वो भाई तो अपने भाई के बारे में सोचता भी नहीं है। मेरा शोहर बेचारा भूखा और नीचे वाले लोग जा रहे रेस्टोरेंट में खाना खाने। काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और कायदे से बहुत दुख हुआ दोस्तों। भाभी कोई नहीं, मुझे भी बड़ा दुख हुआ। इसके बाद वही बात है कि भाई बेचारा कैब करके अब जा रहा है और बेचारे छोटे भाई ने कहा कि आइए मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन बड़े ने कहा नहीं मेरी कैब आ गई है और वो चला गया। लगता है ये भाइयों की खाई अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, पता नहीं इनके साथ क्या होगा। आगे बढ़ जाते हैं, स्टोरी की बात करते हैं हमारे शाज़मा की स्टोरी के बारे में। शाज़मा के साथ ही नाज़िया की स्टोरी की भी बात कर लेंगे। बात वही है। अच्छा, एक और स्टोरी है जो कि हमारे दानियाल की मोहब्बत की स्टोरी में कहूँगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेंशन लेती हुई, ये सोचती हुई कि वो किसका इंतखाब करे, नया रिश्ता है उसका या पुराने दानियाल का। ऐसे में उसने फ़ोन किया हमारे प्यारे से दानियाल को, लेकिन दानियाल की मतलब कि बहन ने फ़ोन उठाया और जाहिर सी बात है कि शाज़मा कहाँ लोगों से अच्छी तरह से बात करती है। उसने कहा कि मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा, ये वो सारी 2 महीना बातें की और हमारी प्यारी सी मोहब्बत को बुरा लग गया। बात फिर वही है कि इससे पहले एक और सीन आया कि प्यारी सी मोहब्बत अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई, दोस्त कह रही है कि तुम्हारे प्लान क्या है। और मैं कहूँगा कि ऐसी दोस्त हो तो इससे अच्छा है कि दोस्त ना ही हो। दुश्मनों से भी बदतर सलाह देती हुई कहती हुई कि दानियाल से अच्छा लड़का तो ये लगता है, दानियाल तो कल भी प्रेशर में आके जो है तुम्हें छोड़ देगा। मतलब कि तुम उसका फ्यूचर देख के बैठी हो कि वो कल भी प्रेशर में आके तुम्हें छोड़ ही देगा। मतलब कि उसकी जो ज़िद है उसका साथ देना छोड़ देगा। ऐसा नहीं कि तलाक दे देगा, लेकिन साथ देना छोड़ देगा। तो क्या तुम कोई मतलब कि वो वही बात कि शाज़मा की तरह इसको भी अंधविश्वास है, ये भी भविष्य देख सकती है और मतलब कि हॉरोस्कोप पे दिखाया नहीं, लेकिन ज़रूर ये भरोसा करती होगी। इसकी बातों से मुझे लग रहा था कि कह रही थी कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं कि शादी के बाद जो है उनको सारे रिश्ते याद रहते हैं सिवाय अपनी बीवी के। वाह, ये भी तुम मतलब कि तुमने कोई सर्वे किया था, तुमने कुछ किया था क्या, तुमने कोई रिसर्च की थी इसके ऊपर, कोई तुम्हें इतना सब कुछ मालूम है। इतनी घटिया सलाह देते हुए हमारी प्यारी दानियाल की मोहब्बत को, और वो भी इसकी बातों में आ ही गई बेचारी। मतलब कि उसका क्या करूँ अब मैं। और अब वो सोच रही है कि इसको हाँ ही कर देते हैं। किसको, जो मतलब कि रात को देर से सोता है, सुबह देर से उठता है, अपनी माँ के मतलब के गालियाँ सुनता है और इसको कई नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है इसकी लेज़ीनेस की वजह से। तभी ये माँ को कहता है कि अब तो रिस्क अल्लाह देगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्यारी सी दानियाल की मोहब्बत जो है वो
जो है बड़े ऑफिस में काम करती है। वाह, ऐसे निखट्टू हड़ हराम जोरू की कमाई पे पलने वाले घटिया इंसान को प्रायोरिटी देने को कह रही है ये दोस्त दानियाल पे। कितना दुख हुआ मुझे। चलिए आगे बढ़ जाते। वही बात है कि अब बेचारी हमारी दानियाल की मोहब्बत के डबल माइंड हो गए हैं, इससे शादी करें उससे शादी करें। माँ से कह रहे कि मैं जो है कॉन्फ्रेंस से आके बात करूँगी, फिर अपना फ़ैसला दूँगी। और दानियाल से फ़ोन करती हुई फ़ोन पे यही बात करना चाहती होगी शायद कि तुम अपने माँ बाप को भेजो यहाँ पे, लेकिन दानियाल ने मतलब कि पहले तो माँ आ गई, फिर दानियाल ने फ़ोन चार्जिंग पर रख दिया तो दोबारा फ़ोन किया और वही बात के सासमा ने उठाया और वही सारी चीज़ें हो गई। तो हमारी प्यारी सी दानियाल की मोहब्बत अब नाराज़ हो गई है दानियाल से। देखते दानियाल इसको किस तरह से मनाता है, किस तरह से ये और आगे स्टोरी चलती है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और हमारी शाज़मा और नाज़िया की स्टोरी की बात कर लेते हैं। वही बात है कि नाज़िया का रिश्ता कब आएगा, जवाब देने को तैयार नहीं है। चुन्नी उड़ा के गए फिर वापस आए ही नहीं। वहाँ पर भी यही बात चल रही है कि बहन अपने भाई से कह रही है कि यार मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगता, अगर एक बहन इस तरह की है तो दूसरी भी ऐसी ही होगी। लेकिन हमारे प्यारे से भाई ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसको देखा है, मैंने दुनिया देखी है और मुझे तो वो नाइस लगी। तो बहन ने कहा अच्छा चलो तुम ठीक हो तो फिर हम हाँ कर ही देते हैं। दूसरी तरफ हमारी शाज़मा खुश होती हुई, क्योंकि भाई उसका मतलब कि भाई उसको माफ़ी मांगते हुए आता हुआ। और भाई ने जब माफ़ी मांगी तो शाज़मा ने तो टून ही बदल दी। क्या माफ़ी मांगना, आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरे बड़े। अरे वाह, ये तुम्हें पहले याद नहीं था? मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। पहले कहा कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा बड़ा भाई मैं जाऊँगी नहीं, और जैसे ही माफ़ी मांगने के लिए कुछ शब्द निकाले, आप तो मेरे भाई, आप तो मुझे शर्मिंदा करें। वाह क्या बात है, किसको नाटक दिखा रही है ये औरत। खैर आगे बढ़ते हैं और फिर वही बात है कि शाज़मा खुशी खुशी अपने शौहर के साथ जो है लंच पे चली गई, वापस आई और माँ को फ़ोन लगाया, माँ से कहती हुई कि इस रिश्ते से मना कर दे मॉम। लेकिन माँ कहती हुई कि वहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। और वही बात थी कि ये बात चल रही थी कि तभी फ़ोन आया हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, नाज़िया की नन का। और नाज़िया की नन ने हाँ कर दी। और फिर मतलब कि हमारी शाज़मा को दोबारा फ़ोन किया माँ ने और कहा कि एक खुशखबर है बेटा, मोती चूर के लड्डू ले आओ, हमारे नाज़िया की शादी है 1 हफ़्ते में। बस यही बात थी कि हमारी शाज़मा के जो मतलब कि खुशी के तारे थे वो गम के बादलों में बदल गए और धर धर आंसुओं की बारिश होने लगी। उसके आंखों से नहीं, उसके मन में आंसुओं की बारिश होने लगी और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गुस्से की और काफ़ी ज़्यादा हसद की बिजलियाँ कड़कने लगी उसके दिल के अंदर। और वो सोच रही थी कि अब क्या होगा, अब किस तरह से मैं इस शादी को रोकूंगी। खैर अब 11वीं किस्त की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, शादी का सीन है। हमारी प्यारी सी नाज़िया के नाज नखरे उठाने के लिए कोई आ ही गया है। दोनों बातें कर रहे हैं कि मैं एक सिंपल इंसान हूँ और मेरे लिए एक सिंपल लड़की चाहिए। और नाज़िया बड़ी खुश हो रही है, लेकिन शाज़मा कहा इस खुशी से जो है खुश होने वाली है, उसे तो दुख ही करना है सबको। वो जाके पहुँच गई अपने नंदोई के पास और अपने बहनोई के पास और कह रही है कि देखिए आपका रिश्ता मेरे लिए आया था और अब तो आप मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चले गए क्योंकि मेरी जगह इससे शादी हो गई। तो वो कह रहा है कि नहीं मैं तो बड़ा खुश हूँ। और शाज़मा के मतलब के चेहरे पे 12 बज गए। अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है। खुद शरीर के ऊपर उतर आई है हमारी शाज़मा। फिर वो तो पहले दिन से ही है तो देखेंगे। यही था, अब आगे की बात अगली किस्त में करेंगे दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जलाकर राख ना करते।